प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के काल में अंगुलीमाल डाकू की कहानी के बारे में बताएंगे। अपने जीवन में हम चलते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं और सब कुछ बहुत तेजी से करना चाहते हैं, हर काम में गति चाहते हैं। तो उसके लिए हम अनेक धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, तृष्णा से मुक्ति की बात करते हैं। कोई एक भटका हुआ मानव को सही धर्म गुरु मिल जाए तो वह उसके उपदेश सुन के वह मानव सही रास्ते पे चल पड़ता है। इसी तरह राजा प्रसन्नजीत के शासन काल में भगवान के समय श्रावस्ती नामक नगर में एक उंगलीमाल का डाकू रहता था। वह जंगल में गुजरने वालों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल डाकू पड़ा। रास्ते में भगवान उसके पास मिलने गए। शांत थे। उन्होंने जंगल में सलाह दी कि भगवान इधर से ना जाएं, यहाँ तो लोग 10-10, 20-20 के झुंड में जाकर जाते हैं, वो भी नहीं बच पाते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तो उसी से मिलने जा रहा हूँ। भगवान को आते देख उंगलीमाल ने अपनी तलवार निकालकर वह भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने अपने योग का बल प्रयोग किया। उंगलीमाल तेजी से दौड़कर भी भगवान को न पकड़ सका। खड़ा होकर वह भगवान से बोला, रुक जा श्रवण। भगवान बोले, मैं तो स्थित हूँ, रुका हुआ हूँ, अब तेरी बारी है रुकने की। उंगलीमाल ने जब इसका अभिप्राय जानना चाहा तो सारे प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने में मैं स्थित हूँ, रुका हुआ हूँ। मैं तो तुझे अपने ऊपर संयम नहीं है, इसलिए तू स्थित नहीं है, रुका हुआ नहीं है। मैं तो स्थित हूँ, रुका हुआ हूँ। भगवान के मुख से ये वचन सुन के उंगलीमाल के मन ही मन बहुत दिनों से कर रहे पाप कर्मों को छोड़ने का संकल्प लेता है और वह अपनी तलवार को फेंक देता है और भगवान के साथ उनके बुद्ध विहार में आ जाता है। वहाँ सर मुंडवाकर कासाय वस्त्र पहनकर संघ की शरण में आ जाता है और अब अनाथ पिंड के जेतवन विहार में पौधों को पानी दे रहा है। उधर कौशल नरेश राजा आते हैं और भगवान कहते हैं कि कोई समाधान बताइए उंगलीमाल का। तो भगवान कहते हैं, आइए मेरे साथ। उस समय उंगलीमाल वहाँ पर बौद्ध विहार में, जेतवन विहार में पौधों को पानी दे रहे थे। तो लोगों को मारकर उसकी उंगली न काट रहा था, आज वह पौधों को पानी दे रहा था। तो राजा भी चाहता था कि वह डाकू हिंसा और पाप कर्म से रुक जाए। तो उसको राजा ने देखा कि ये डाकू से आज भिक्षु बन गया है, तो राजा ने उसको चीवर दान किया, उसको भोजन दान किया और एक राहत की सांस ली कि मेरी जनता अब सुखी रहेगी। राजा सोचता है कि उस पापी को ये शील संयम कहाँ से आ गए, वह तो पाप कर्म से ये कैसे रुक गया। उस समय उंगलीमाल श्रवण गौतम से थोड़ी दूर पर ही बैठे थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ उठाकर राजा को बताया, ये है उंगलीमाल। राजा को ये जानकर भय भी हुआ, लेकिन अब वह था कि बिना दंड के एक डाकू को पाप कर्म से भगवान ने रोक दिया है। पाप कर्म से रुककर उंगलीमाल का जीवन परिवर्तन हुआ। अब वह एक भिक्षु है। रुकने के बाद अब उसे महिला के गर्भ की पीड़ा का एहसास हुआ, प्राणियों के दुख का एहसास हुआ। अब उसे दूसरों के दुख का अनुभव हुआ। उसने एक महिला की पीड़ा के बारे में भगवान को बताया। भगवान ने कहा, तू ये घोषणा कर, मैं जानकर प्राणीवध नहीं करूँगा और इस सत्य से तेरा मंगल हो, गर्भ का मंगल हो। इस उद्घोषणा से स्त्री का तथा उसके गर्भ का मंगल हो गया। अब उंगलीमाल चीवर पहन श्रावस्ती में भिक्षा मांगने गया तो वहाँ कुछ लोगों ने पहचान लिया कि इन्होंने हमारे पिता को मारा था। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और मारा पीटा। वो लहूलुहान हो गया। वो भगवान के पास आया, भगवान से बोला, भगवान मैंने तो आपका रास्ता अपना लिया था, पर भगवान ने कहा, जिस फल के लिए अनेक 100 वर्ष, अनेक 1000 वर्ष तुझे लगते, उसको भुगतने के लिए
अब तेरा इसी जन्म में ये उस पाप उतर गया, अब तू यहाँ ठहर गया। तो वह आनंदित था, लहू को देखकर विचलित नहीं था, अपने पाप कर्मों का दमन उसने कर लिया था। यह सुनकर अंगुलीमाल ने कहा, जैसे नहर वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लकड़ी को सीधा करते हैं, वैसे ही पंडित अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं, अपने पाप कर्मों का दमन करते हैं। भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर वह निर्वाण को प्राप्त हुआ। आपका मंगल हो, आपका भला हो।